मूवी के स्टार्टिंग में सुनियो सबको बता रहा होता है कि एंशिएंट टाइम के 7 अजूबे हैं, जिसमें से एक इजिप्ट का पिरामिड भी है और उस समय वहां रहने वाले लोगों ने उसमें बहुत सारे खजाने और एंशिएंट चीजें छुपा कर रखा है, जिसमें टुटेनखामून का मास्क भी शामिल है और ये खजाना आज भी पिरामिड के अंदर कहीं छिपा हुआ है। इसे सुनने के बाद नोबिता काफी एक्साइटेड हो जाता है और हर समय इजिप्ट के बारे में ही सोचता रहता है। वो मार्केट से डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसने डोरा केक क्यों खरीदा। फिर वो घर आता है और अपने गार्डन के घासों को साफ करने लगता है। उसे फिर समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो रुकने की कोशिश करता है पर रुक नहीं पाता। तभी डोरेमोन वहां आ जाता है और डोरा केक खाने लगता है। कुछ देर बाद नोबिता थककर डोरेमोन के पास आता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? इस बात पर डोरेमोन नोबिता को फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि तुम इसमें जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। फिर डोरेमोन नोबिता को दिखाता है कि उसने बुक में लिखा था कि नोबिता 30 अगस्त को उसके लिए डोरा केक लाएगा और गार्डन को भी साफ करेगा। ये सुनकर नोबिता सारी बातें समझ जाता है और डोरेमोन पर बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है और उसे खोजने की बात करता है, लेकिन डोरेमोन उसे पहले अपना होमवर्क पूरा करने को कहता है, जिस पर नोबिता चालाकी दिखाता है और फ्यूचर बुक की मदद से होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एनीवेयर डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और नोबिता वहां पिरामिड्स को देखकर काफी खुश होता है, पर पिरामिड के सामने टूरिस्ट्स की काफी भीड़ लगी थी, इसीलिए वो दोनों पिरामिड के पीछे वाले एरिया में जाते हैं जहां कोई नहीं था। फिर डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए डिटेक्टर मशीन निकालता है और वो जैसे ही मशीन ऑन करता है, वो मशीन उसे खजाने का सिग्नल देने लगता है, जिस पर नोबिता बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद डोरेमोन सॉइल एक्सट्रैक्शन मशीन निकालता है, जिससे मट्टी की जांच करने पर उसे जमीन के अंदर एक किला नजर आता है, जिसे देखकर डोरेमोन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक महान खोज है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन को ग्राउंड डिगर से जमीन खोदने को कहता है, पर डोरेमोन उसे आर्कियोलॉजिस्ट्स की तरह खोजना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे काम होने की वजह से नोबिता काफी बोर हो जाता है। फिर नोबिता कहता है कि क्यों ना हम उस समय में जाकर खजाना ढूंढे जिस समय ये अंडरग्राउंड किला बना था। जिसके बाद वो दोनों टाइम बेल्ट की मदद से 1000 BC में चले जाते हैं, जहां उन्हें वो किला मिल जाता है। जिसके बाद दोनों पासिंग थ्रू रिंग की मदद से किले के अंदर चले जाते हैं, जहां किले की दीवारों पर बहुत सारे इजिप्शियन पेंटिंग बने होते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर डोरेमोन लिविंग लाइक गैजेट की मदद से वहां की एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और उससे खजाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो पेंटिंग उन्हें एक दीवार की ओर इशारा करती है। इसके बाद डोरेमोन उसे फिर से पेंटिंग बनाकर दीवार के उस पार चला जाता है। वहां उन्हें एक ताबूत मिलता है। ताबूत वाले कमरे में एक और दरवाजा होता है और उसके पार जाने पर उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें वहां किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसी बीच नोबिता का फ्यूचर बुक वहां गिर जाता है, पर जब वो देखते हैं तो वहां एक इजिप्शियन बच्चा बेहोश पड़ा होता है। नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैच मिलता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे को वहां से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके कुछ समय बाद हमें वहां पर 3 आदमियों को दिखाया जाता है, जो एक खुफिया रास्ते से होकर उस किले में घुस जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि उन्होंने ही उस बच्चे को यहाँ कैद कर रखा था, लेकिन उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता। तभी वहां से जाते समय उन्हें नोबिता की फ्यूचर डायरी मिलती है, जिसे लेकर वो अपने लीडर वेरुएबू को दे देते हैं। वेरुएबू उन दोनों को उस बच्चे को ढूंढ कर मारने का हुक्म देता है। अब दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है, जिसे नोबिता ने अपने घर लाया है, पर जब वो दोनों सो रहे थे तभी उसे होश आ जाता है और वो अपने गोल्डन बैच को उठाकर नोबिता और डोरेमोन पर हमला कर देता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसकी बात समझने के लिए डोरेमोन उसे ट्रांसलेशन जेली खाने को देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बहुत भूखा है। इसीलिए नोबिता उसे करी राइस बनाकर खाने को देता है। खाने के बाद वो बच्चा उन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस नेमुसेंसु है और उसके पिता के जाने के बाद वो वहां का किंग बनने वाला था, लेकिन वेरुएबू उसे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तभी वहां नोबिता की मॉम आ जाती है और नेमुसेंसु को देखकर काफी हैरान होती है।
लेकिन नेमुसेंसु मॉम को इजिप्शियन गॉडेस समझने लगता है। फिर नोबिता की मॉम हंसते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद वो नोबिता और डोरेमोन को भी गॉड मानने लगता है, इसीलिए वो अपने देश को बचाने के लिए उनसे हेल्प मांगता है। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास ले जाता है और नेमुसेंसु की हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है। सुनियो को जब पता चलता है कि वो इजिप्ट का किंग है, तो खजाने के लालच में सुनियो और जियान उसकी मदद के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी एनीवेयर डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और फिर टाइम बेल्ट की मदद से 1000 BC पास्ट में जाने लगते हैं। तभी नोबिता का ध्यान वहां के 4 पिरामिड पर जाता है। फिर सभी 1000 BC पास्ट में पहुंच जाते हैं। नोबिता कहता है कि यहाँ 4 पिरामिड थे, लेकिन सभी को वहां बस 3 पिरामिड ही नजर आते हैं, जिस पर सुनियो कहता है नोबिता दिन में भी सपने देख रहा है, पर नोबिता को अपने बात पर यकीन था। इसके बाद वो सभी ड्रेस अप कैमरा की मदद से उस समय के कपड़े पहन लेते हैं। कपड़ा चेंज करने के बाद नेमुसेंसु डोरेमोन को कैट गॉड समझने लगता है और फिर वो सभी एक बोट में बैठकर नेमुसेंसु के राज्य की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है, लेकिन नेमुसेंसु अभी भी अपने राज्य के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, जिस पर नोबिता उसे कहता है कि हमारे पास कैट गॉड है, यानी कि डोरेमोन, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। फिर नेमुसेंसु अपना गोल्डन बैच नोबिता को देकर कहता है कि ये लाइफ और फ्रेंडशिप की निशानी है, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखना। इसके कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और वो सभी नेमुसेंसु के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था, जिसे देखकर वो सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। पर अचानक से बहुत सारे लोग राजमहल की ओर जाने लगते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि आज चमत्कार होने वाला है। महल के सामने बहुत भीड़ लगी होती है। डोरेमोन और बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। फिर वेरुएबू सबको बताता है कि नेमुसेंसु नहीं रहा और वो अब उन सब का राजा है। इसके बाद वेरुएबू अपने इशारे से वहां बारिश करवाता है और फिर से सूरज को निकालता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वेरुएबू को गॉड मानने लगते हैं। फिर नेमुसेंसु कहता है कि हमें पहले प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसे वेरुएबू ने अपने महल में कैद कर रखा है। इस पर वो लोग कुछ सोचते हैं और फिर जियान सुनियो और सिजुका एंटरटेनर बनकर महल के अंदर जाते हैं और वेरुएबू के सामने ट्रिक दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। बाकी सब भी टोकरी में छिपकर अंदर आ जाते हैं और फिर वो लोग प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 गार्ड नजर आते हैं, जिसके सामने डोरेमोन कैट गॉड बनकर जाता है, पर वो गार्ड उसे नीला रकून समझते हैं, इसलिए वो वापस आकर रोने लगता है। फिर नोबिता एक गैजेट की मदद से अपनी मॉम को वहां पर लाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उन्हें इजिप्शियन गॉडेस समझने लगते हैं। इसके बाद नोबिता उन्हें वापस भेज देता है, जिसके बाद वो तीनों प्रिंसेस के कमरे में चले जाते हैं और प्रिंसेस नेमुसेंसु को देखकर काफी खुश होती है। प्रिंसेस उन्हें बताती है कि वेरुएबू 4th पिरामिड बनाने वाला है। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने उसी 4th पिरामिड को प्रेजेंट में देखा था। फिर डोरेमोन टाइम टीवी में देखता है कि वो पिरामिड बन चुका है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। ये सब बातें एक जासूस सुन लेता है और सारी बातें वेरुएबू को बता देता है। इसके बाद वेरुएबू जियान सुनियो और शिजुका को पकड़ लेता है। फिर वो प्रिंसेस के पास जाता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता गैजेट की मदद से उन्हें हरा देते हैं। पर तभी प्रिंसेस को पता नहीं क्या होता है कि वो वेरुएबू को अपना किंग मानने लगती है। इसके बाद वेरुएबू उन्हें फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि मुझे सारी शक्तियां इस फ्यूचर बुक से मिली हैं और इस बुक के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। डोरेमोन और नोबिता सारी बातें समझ जाते हैं। इसके बाद उन्हें भी पकड़ लिया जाता है, पर डोरेमोन को बांधकर अलग रखा जाता है। और फिर नोबिता कहता है कि परेशान मत हो, डोरेमोन हमें जरूर बचा लेगा। इसके बाद उन्हें बोट की मदद से कहीं ले जाया जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उन्हें 4th पिरामिड के सामने लाया जाता है। सभी 4th पिरामिड को देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये कुछ ही दिनों में कैसे बन गया। फिर उन्हें पिरामिड के अंदर ले जाया जाता है, जहां डोरेमोन को बांध कर रखा होता है। डोरेमोन सबको बताता है कि मैंने ही एक दिन में इस 4th पिरामिड को बनाया है, क्योंकि वेरुएबू फ्यूचर बुक के जरिए मुझे कंट्रोल कर रहा था। डोरेमोन उन सभी से माफी मांगता है। तभी वहां वेरुएबू आ जाता है और नेमुसेंसु को एक रस्सी में बांधकर मगरमच्छ वाले पानी के ऊपर लटका देता है। फिर वो प्रिंसेस को रस्सी काटने का हुक्म देता है, पर तभी जियान आग की मदद से अपनी रस्सी खोल लेता है
और अपनी बीन बजाने लगता है, जिससे वो मैजिकल रस्सी आकर गार्ड को हिट करती है और उसे दूर फेंक देती है। तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है, जिससे नेमुसेंसु नीचे गिरने लगता है, पर जियान मैजिकल रोप से उसे ऊपर उछाल देता है और वो सीधा वेरुएबू के ऊपर जा गिरता है, जिससे वो बुक नीचे गिर जाती है। इसके बाद नोबिता एयर गन से उस बुक को आग में गिरा देता है, जिससे उस बुक की सारी पावर खत्म हो जाती है। प्रिंसेस भी होश में आ जाती है। फिर वेरुएबू गुस्से में नेमुसेंसु पर अटैक करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से वहां की एक पेंटिंग में जान डाल देता है। फिर वो पेंटिंग वेरुएबू को पकड़ लेती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो पेंटिंग नेमुसेंसु के डैड की है। डोरेमोन वापस से उस पेंटिंग को नॉर्मल कर देता है और साथ ही वेरुएबू को भी उस पेंटिंग में कैद कर देता है और फिर सभी सेफली बाहर आ जाते हैं। इसके बाद डोरेमोन ब्रेक द माउंटेन स्प्रिंकल से उस फोर्थ पिरामिड को तोड़ देता है, जिससे सभी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। नेमुसेंसु को वहां का किंग बना दिया जाता है। इसके बाद वो सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और टाइम बेल्ट की मदद से डोरेमोन और बाकी सब वापस अपने टाइम में आ जाते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता अपने समर होमवर्क को लेकर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि फ्यूचर बुक जल चुकी थी।